पंच तत्वों की साधना। भाग 2। वायु तत्व। शरीर को पोषण करने वाले तत्वों का थोड़ा भाग भोजन से प्राप्त होता है। अधिकांश भाग की पूर्ति वायु द्वारा होती है। जो वस्तुएं स्थूल है वे सूक्ष्म रूप से वायुमंडल में भी भ्रमण करती रहती है। यूरोप अमेरिका में ऐसी गायें हैं जिनकी खुराक 24 सेर है, परंतु दिन भर में दूध 28 सेर देती है। यह दूध केवल स्थूल भोजन से ही नहीं बनता, वरन वायु में घूमने वाले अदृश्य तत्वों के भोजन से भी प्राप्त होता है। बीमार तथा योगी बहुत समय तक बिना खाए पिए भी जीवित रहते हैं। उनका स्थूल भोजन बंद है तो भी वायु द्वारा बहुत सी खुराकें मिलती रहती है। यही कारण है कि वायु द्वारा प्राप्त होने वाले ऑक्सीजन आदि अनेक प्रकार के भोजन बंद हो जाने पर मनुष्य की क्षण भर में मृत्यु हो जाती है। बिना वायु के जीवन संभव नहीं। आबो हवा का जितना स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है उतना भोजन का नहीं। डॉक्टर लोग क्षय आदि असाध्य रोगियों को पहाड़ों पर जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि वे समझते हैं कि बढ़िया दवाओं की अपेक्षा उत्तम वायु में अधिक पोषक तत्व मौजूद है। अनंत आकाश में से वायु द्वारा प्राणपद तत्वों को खींचने के लिए भारत के तत्वदर्शी ऋषियों ने प्राणायाम की बहुमूल्य प्रणाली का निर्माण किया है। मोटी बुद्धि से देखने में प्राणायाम एक मामूली सी फेफड़ों की कसरत मालूम पड़ती है और इससे इतना ही लाभ प्रतीत होता है कि फेफड़े मजबूत बने और रक्त शुद्ध हो, किंतु सूक्ष्म दृष्टि से इस क्रिया द्वारा अनिर्वचनीय लाभ प्रतीत होते हैं। बात यह है कि प्राणायाम द्वारा अखिल आकाश में से अत्यंत बहुमूल्य पोषक पदार्थों को खींचकर शरीर को पुष्ट बनाया जा सकता है। स्नान करने के उपरांत किसी एकांत स्थान में जाइए। समतल भूमि पर आसन बिछाकर पद्मासन से बैठ जाइए। मेरुदंड बिल्कुल सीधा रहे। नेत्रों को अध खुला रखिए। अब धीरे धीरे नाक द्वारा सांस खींचना आरंभ कीजिए और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ भावना कीजिए कि विश्वव्यापी महान प्राण भंडार में से मैं स्वास्थ्यदायक प्राण तत्व सांस के साथ खींच रहा हूँ और वह प्राण मेरे रक्त प्रवाह तथा समस्त नाड़ी तंतुओं में प्रवाहित होते हुए सूर्य चक्र में इकट्ठा हो रहे हैं। इस भावना को ध्यान द्वारा चित्रवत मूर्तिमान रूप में देखने का प्रयत्न करना चाहिए। जब फेफड़ों को वायु से अच्छी तरह भर ले तो 10 सेकंड तक वायु को भीतर रोके रहे। रोकने के समय ऐसा ध्यान करना चाहिए कि प्राण तत्व मेरे अंग प्रत्यंगों में पूरित हो रहा है। अब वायु को नासिका द्वारा ही धीरे धीरे बाहर निकालो और निकालते समय ऐसा अनुभव करो कि शरीर के सारे दोष, रोग और विष वायु के साथ साथ बाहर निकल रहे हैं। उपरोक्त प्रकार से आरंभ में 10 प्राणायाम करने चाहिए, फिर धीरे धीरे बढ़ाकर सुविधानुसार आधे घंटे तक कई बार इन प्राणायामों को किया जा सकता है। अभ्यास पूरा करने के उपरांत आपको ऐसा अनुभव होगा कि रक्त की गति तीव्र हो गई है और सारे शरीर की नाड़ियों में एक प्रकार की स्फूर्ति, ताजगी और विद्युत शक्ति दौड़ रही है। इस प्राणायाम को कुछ दिन लगातार करने से अनेक शारीरिक और मानसिक लाभों का स्वयं अनुभव होगा। आकाश तत्व। आकाश का अर्थ शून्य या पोल समझा जाता है, पर यह शून्य या पोल खाली स्थान नहीं है। ईथर तत्व
हर जगह व्याप्त है। इस ईथर को ही आकाश कहते हैं। रेडियो द्वारा ब्रॉडकास्ट किए हुए शब्द ईथर तत्व में लहरों के रूप में चारों ओर फैल जाते हैं। रेडियो यंत्र की सहायता से उन लहरों को पकड़कर उन शब्दों को दूर दूर स्थानों में से भी सुना जाता है। केवल शब्द ही नहीं, विचार और विश्वास भी आकाश में लहरों के रूप में बहते रहते हैं। जैसी ही हमारी मनोभूमि होती है, उसी के अनुरूप विचार इकट्ठे होकर हमारे पास आ जाते हैं। एक ही समय में दिल्ली, बम्बई, लाहौर, लंदन, न्यूयॉर्क आदि में विभिन्न प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट होते हैं, परंतु आपके रेडियो सेट की सुई जिस स्टेशन के नंबर पर लगी होगी, उसी का प्रोग्राम सुनाई पड़ेगा और अन्य प्रोग्राम अपने रास्ते चले जाएंगे। इसी प्रकार हमारी मनोभूमि, रुचि, इच्छा जैसी होती है, उसी के अनुसार आकाश में से विचार, प्रेरणा और प्रोत्साहन प्राप्त होते हैं। सृष्टि के आदि से लेकर अब तक असंख्य प्राणियों द्वारा जो असंख्य प्रकार के विचार अब तक किए गए हैं, वे नष्ट नहीं हुए, वरन अब तक मौजूद है, आकाश में उड़ते फिरते हैं। यह विचार अपने अनुरूप भूमि जहाँ देखते हैं, वहीं सिमट सिमट कर इकट्ठे होने लगते हैं। कोई व्यक्ति बुरे विचार करता है तो उसी के अनुरूप असंख्य नई बातें उसे अपने आप सूझ पड़ती है। इसी प्रकार भले विचारों के बारे में भी है। हम जैसी अपनी मनोभूमि बनाते हैं, उसी के अनुरूप विचार और विश्वासों का समूह हमारे पास इकट्ठा हो जाता है। और यह तो निश्चित ही है कि विचारों की प्रेरणा से ही कार्य होते हैं। जो जैसा सोचता है, वह वैसे ही काम भी करने लगता है। आकाश तत्व में से लाभदायक सद्विचारों को आकर्षित करने के लिए प्राणायाम के बाद का समय ठीक है। एकांत स्थान में किसी नरम बिछौने पर चित्त होकर लेट जाओ या आराम कुर्सी पर पड़े रहो, अथवा मसंद या दीवार का सहारा लेकर शरीर को बिल्कुल ढीला कर दो। नेत्रों को बंद करके अपने चारों ओर नीले आकाश का ध्यान करो। नीले रंग का ध्यान करना मन को बड़ी शांति प्रदान करता है। जब नीले रंग का ध्यान ठीक हो जाए, तब ऐसी भावना करनी चाहिए कि निखिल नीले आकाश में फैले हुए सद्विचार, सद्विश्वास, सत्प्रभाव चारों ओर से एकत्रित होकर मेरे शरीर में विद्युत किरणों की भांति प्रवेश कर रहे हैं और उनके प्रभाव से मेरा अंतःकरण दया, प्रेम, परोपकार, कर्तव्यपरायणता, सेवा, सदाचार, शांति, विनय, गंभीरता, प्रसन्नता, उत्साह, साहस, दृढ़ता, विवेक आदि सद्गुणों से भर रहा है। यह भावना खूब मजबूती और दिलचस्पी के साथ मनोयोग तथा श्रद्धापूर्वक होनी चाहिए। जितनी ही एकाग्रता और श्रद्धा होगी, उतना ही इससे लाभ होगा। आकाश तत्व की इस साधना के फलस्वरूप अनेक सिद्ध, महात्मा, सत्पुरुष, अवतार और देवताओं की शक्तियाँ आकर अपने प्रभाव डालती है और मानसिक दुर्गुणों को दूर करके श्रेष्ठतम सद्भावनाओं का बीज जमाती है। सद्भाव के कारण ही यह लोक और परलोक आनंदमय बनता है। यह तथ्य बिल्कुल निश्चित और स्वयं सिद्ध है। उपरोक्त 5 तत्वों की साधनाएं देखने में छोटी और सरल है, तो भी इनका लाभ अत्यंत विशद है। नित्य 5 तत्वों का जो साधन कर सकते हैं, वे इन सबको करें। जो 5 को एक साथ न कर सकते हो, वे एक एक, 2 करके किया करें। कौन सा साधन पहले, कौन सा पीछे, यह भी अपनी अपनी सुविधा के ऊपर निर्भर है।
जिन्हें प्रतिदिन करने की सुविधा न हो, वे सप्ताह में 1-2 दिन के लिए भी अपना कार्यक्रम निश्चित रूप से चलाने का प्रयत्न करें। रविवार के व्रत के दिन भी इन 5 साधनों को पूरा करते रहे तो भी बहुत लाभ होगा। नित्य प्रति नियमित रूप से अभ्यास करने वालों को तो शारीरिक और मानसिक लाभ इससे बहुत अधिक होता है। अखंड ज्योति, अगस्त सन 1944, पृष्ठ संख्या 15, 16, 17। विचार क्रांति दूत YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अगले वीडियोस प्राप्त करने के लिए बेल आइकन दबाएं। धन्यवाद।